ऐ बिरहा सुनने वाले मेरे साथी, बागी बलिया वीर लोरी की माटी जो 24 घंटा पहले आजाद हुआ था, आजादी मिली, लेकिन आज धरती माँ बलिया की माटी सिसक कर रोने लगी। 4 लाइन भूमिका बा, गौर करेंगे एक एक लाइन पर। यह बिरहा जवाहर फिल्म्स मालिक श्री कमलेश यादव जी के देख रेख में आप लोगों के बीच में जा रहा है। आसाना पूर्ण विश्वास बा की विधा आप लोगों के पसंद आई। गौर करेंगे एक एक लाइन पर। कहना है क्या? बागी धरती की माटी रही है सुगंधित, सोने की चिड़िया को लोग कैसे जलाते, आजादी के अब दीवानों से पूछो, मौत पर अब अपने गले ये लगाते, देश में छा रही है अब गोरी हुकूमत, मौत की नींद सबको अहले पर नचाते, कभी शामलाल लिख कर क्या करोगे, मौत को दावत देकर क्या नजरे मिलाते। कैसे जियल जाएगी, कैसे रहल जाएगी, आखिर ये क्या हो गया है लोगों को। गौर करेंगे। बिरहा में एक लाइन कव्वाली लगल। कौन कव्वाली बा? किसी आशिक ने अपनी दर्द भरी बात कहता है, क्या बात है। तो गमे जिंदगी का अरे सताया गया हूँ, गमे जिंदगी का सताया गया हूँ, गमे जिंदगी का सताया गया हूँ, रोता नहीं था, रोता नहीं था, रुलाया गया हूँ, रोता नहीं था, रुलाया गया, रोता नहीं था, रुलाया गया, रोता नहीं था, रुलाया गया। तो कहना है क्या? अरे जुर्म की आग में, तो जुर्म की आग में जलाया गया है, जुर्म की आग में जलाया गया, जुर्म की आग में जलाया है, जुर्म की आग में जलाया गया, जुर्म की आग में जलाया गया है, जुर्म की आग में जलाया गया है, जुर्म की आग में जलाया गया है। अडंबर की धरती को, अडंबर की धरती को रुलाया गया है, अडंबर की धरती को रुलाया गया
यही से बाबू विरह की शुरुआत हो गई, कहानी की शुरुआत हो गई। ई घटना ई विरह कहां से लिहल गई तनी गौर करब। नज के लाइन लगल विरह में बतावे के पड़ल कैसे। सदियों से धरती बाग कही जाती है, सदियों से धरती बाग कही जाती है, मगर यह कहने में धरा भी शर्माती है। प्रांत यूपी में जनपद बलिया की कहानी है, कलेजा फट जाता या खो से आता पानी है। इसी जिला में पकड़ी एक थाना है, ग्राम धर सड़क अब जानता जमाना है। मनराज यादव के 3 संतान रहे, सचिन हेमंत बलवंत राजनीति में बलवान रहे। ये भैया यह बागी बलिया की यह घटना है। बलिया में एक पकड़ी थाना बा और ऐतिहासिक ग्राम सभा धड़सड़ा के रहने वाले मनराज यादव फौजी, और फौजी के मालिक 3 बेटा दिले हुए, 3 बेटा दिले हुए। बड़े बेटे का नाम सचिन और उससे छोटे बेटे का नाम हेमंत और सबसे छोटे बेटे का नाम बलवंत। और राजनीति से लगाओ, परिवार सुखमय की जिंदगी पर काटत बा। लेकिन बाबू हो धीरे धीरे समय गुजरल हो, अपना बेटा के पढ़ावत लिखावत हुए और पढ़ावत लिखावत बाबू नतीजा का निकलल। बिरहा बतावल गई कैसे। तो हेमंत कहले हम बलिया में पढ़ाई करब, बलिया में पढ़ाई करब, सत्संग के लाड़ा बचूना। सचिन से कहा किया भैया हम समाज सेवी बनब, पढ़ाई के साथ साथ बात तो नेता बनब। और बड़ा लगाव बड़ा स्नेह लोगन के बीच में हेमंत के भी मिले लगल। धीरे धीरे हेमंत कल हम चुनाव भी लड़ब। टीडी कॉलेज मिशन बाबू होई गईले, मिशन बाबू होई गईले, प्रेमवा में जुटल सब छात्र। हेमंत जाकर के टीडी कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया। हेमंत के बाद मन लगल बा पढ़ाई के साथ राजनीतिक समाज सेवी और समाजवाद का पहलू, वह लोहिया गांधी का पहलू अपनाया। नतीजा का निकल विरह में तर्ज लगे। गवर्नर करा निरमोही दगा दे के, अरे भागल हो निरमोही। फौजी हुन बाबू मनराज कहलन कि बेटा मन तन से पढ़ाई करना, कल पापा पढ़ाई के साथ हम अब चुनाव भी लड़ब। कल बेटा जितना जरूरत होगी मदद होगी मैं करूंगा।
और चुनाव लड़ला के ना होला, सबके संपर्क सबके विचार लेके चले के चाहिए। वाह धीरे धीरे मनराज के बात मन भी लगल है कि हमार बेटा बात पढ़ाई के साथ नेता भी बनी। हाँ। कब बताओ कि विधा में भयल का हेमंत यादव का संघात भइल, अरे नेता का जज्बा जागल हो, और राजनीत में मनवा, राजनीत में मनवा बलागल हो, राजनीत में मनवा। आखिर हेमंत यादव बात अपने योजना टाइट किलन है, अपने संगी सनाथी से बात उन कही के और चुनाव बात उन लड़ गिल हेमंत। आज जब चुनाव लड़न तब बतावल गई तो हेमंत यादव अरे संघर्ष करे लगल, आ देख के विरोधियन के आग लगल। हेमंत यादव जिंदाबाद सकूजल स्कूलवा, अरे सपना के दिया ना बातांगल हो, राजनीति में मनवा हर लागल हो, राजनीति में मनवा। हेमंत मेहनत किया और चुनाव लड़ा, लेकिन जब चुनाव लड़ा तो विरोधियों की जलन होने लगी। नतीजा का निकलल विरह में तर लगी बड़ी पुरान तरह स्वर्गीय बेचन उस्ताद अपनी जवानी के आलम में गीत के गौले रहलन। अरे तो ससुरा से रूसलिबा, ससुरा से रूसल बाती आवा न हो, धैली नैहर तेरा। आज हेमंत अपने साथियों के साथ घूम करके बातों प्रणाम पौलगी करन नेता बनना चाहता है हेमंत यादव। साथी भी लगल हुए, चुनाव भी लड़े हुए, लेकिन बताओ कि भैल का हेमंत अइले छात्रन के सामनवा न हो, हेमंत अइले छात्रन के सामनवा न हो, विपत आइल बढ़िया। तो दीता बरा सके आइल बात समैया, परीक्षा के पास करब सुना हमर भैया, सिरवा पर बाधले है, सिरवा पर बाधले का हादवा न हो, विपत आइल बढ़िया। आखिर सोच गया हेमंत की पढ़ाई भी जरूरी है, नेतागिरी भी जरूरी है।
परीक्षा भी पास करूंगा और नेता भी बनूंगा। परीक्षा आयल, आज जब परीक्षा आया बाबू तो नतीजा का निकल बताओ विदेशिया में कैसे पीडी कॉलेजा भेजलस अरे सेंटर सतीश चंद में हेमंत आलोक के हाई रहल दोस्तानावा। हेमंत और आलोक की बड़ी दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे, साथ ही चले हैं परीक्षा देने के लिए सतीश चंद में। नतीजा का भेल देई के परीक्षा ईसा कुलवा से निकलत रहलन तबल रोडवे पर खोजत रहलन ए बाबू बन के तू सुमनावा। हेमंत के कुछ विरोधी लोग ढूंढ रहे थे कि कब परीक्षा दे करके बाहर निकलता है। हेमंत परीक्षा दे करके और सतीश चंद से जब गेट से बाहर निकलता है, रोड पर आता है, नजर पड़ गई उसके दुश्मनों को। आज जब नजर पड़ल तो बाबू भैल का तजापलिंग गंजा अरे पुलिस की कुछा फला रहल हर मिली लोग मारे लगल हेमंत के ते ही छानावा। उसके जो दुश्मन साथी थे हाँ की बैठ लेकर के आए और सतीश चंद बात उनका लेश बाहर निकला था, रोड पर था, 5 मीटर की दूरी पर जापलिंगगंज पुलिस चौकी थी, और प्रशासन था। लेकिन वाह हेमंत पर बात उन हाँ की डंडे के वार करने लगे, बैठ के वार करने लगे। हेमंत के बचाव में उसका मित्र आलोक आता है और जब आलोक आयल तो आलोक की भी मरलन, आलोक गिर गया, बेहोश हो गया। लेकिन हेमंत के बात उन तब तक मारते रहे बाबू, हेमंत जब तक कि बेहोश नहीं हो गए। हाँ की और बैठ की मार तुम्हारे ही हेमंत के बात उन बाबू उसकी आंखें भी फोड़ दिए। बाबा भृगु की नगरी भृगु मुनि की आंखें बरसने लगी, यह क्या हो रहा है माटी पर, इतना घोर अत्याचार बाहर मालिक भैल का कि बाबा भृगु नगरी के धरती के गोदिया में हर लोहू लोहान गिरल हेमंत ते ही छानावा। मार करके हरमजादे वही से बाबू भागे। बचाव में बात उन लोग उठाए हेमंत को और लेकर के चले हैं। कहाँ चलन तन तरज लगी बिरहा में कैसे तन्नी बिया के पेड़ जानी कटी है बाबा अन्नी बिया चिरैयन के बसे रहो। हेमंत के लेके गईले बलिया अस्पतालवा सुनिए घरवा के लोग हो। हेमंत के घर के लोग सुलन कुछ लड़के हेमंत को मार दिए हैं। भाई सुनता है और बाबूजी भाई दौड़ता हुआ आया। तब तक लोग ले जाकर के बाद बलिया एडमिट कराए हॉस्पिटल में। दवा उपचार चलने लगा लेकिन डॉक्टर की बस की बात नहीं रही। डॉक्टर तुरंत बात उन रेफर किलन का बिगड़ल हालत रेफर कैले ते ही छनावा।
मचला हल्का वही बलिया सहरिया, मचल बात हल्का वही बलिया सहरिया, फाटे कैसन बने आप लोग हो। डॉक्टर जवाब दे दिए, रेफर कर दिए, लेकर मऊ जाइए। लोग आनंद फानन में लेकर के हेमंत को जो है मऊ गए, लेकिन छात्रों को जो पता चला आकि हेमंत मऊ रेफर हो गया, धीरे धीरे बात उन छात्रों में भी आक्रोश होने लगा। नतीजा का निकलल, भाव लगल बिरहा में एक और गीत लग गई। वही तरह है कि बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी, हर कवन गुडहिया पियावा बन्हा लाई मोर। बाबू आज बाबू सुनलन है, भाई रोवत बाप लेकर के बाबू मऊ गए हैं, लेकिन मऊ मालिक को मंजूर नहीं हुआ। हेमंत इस दुनिया को छोड़ चल बसा। जितने छात्र सुने पूरी बलिया एक गम में बात उन डूब पड़ी। इतना कुशल व्यवहार, गलती किया थी यही ना आकि एक चुनाव ही तो लड़ा था। और रोवत होन कहत होन का ता हमारी बचवा के, हमारी बचवा के कवन मुदैया दिहलस जानवा मार। हमारी आज भाई रो रहा है, बाबू रोत हो ना कि हमरे लाल के का भैल के मारल, कौन गुनाह हमार बेटा किले रहल। माई बाबू भाई रोवे रोवे गाँव जवार। हमारे बचवा के कवन मुदैया दिहलस जनवा मार। हमारे बचवा के समाजवादी पार्टी के शानदार जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव पहुंचते हैं मौके पर। गम में आंखें उनकी नम है। छात्र नेता मेरा भाई, एक समाजवादी पार्टी का सिपाही आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बतावल गिल बिरहा के टेरी में कैसे कि अरे मोरे राम हो समाधि फिर बलिया रो पड़ा। रोते स्वर्ग लोक में लोहिया संग में गाधी। अरे हो गाधी, अरे हो गाधी। रोते स्वर्ग लोक में लोहिया संग में गाधी। समाधि भिरगु बलिया रो पड़ा। पूरा बिरहा के निचोड़ अल्लाह में देवे के पड़ा। कैसे
हाय राम क्रोधवा में छात्र सब अरे बागी बन गईलन बाबू कर लगल घाटा ना पतंत हो बिचार बड़ा अनर्थ हुआ। राम गोविंद चौधरी संग में नारद बयलन भैया कहे निकमी बाटे आज के सरकार माननीय राम गोविंद चौधरी, माननीय सनातन पांडे, माननीय नारद राय जी, सभी नेता पहुंचते हैं और कोसते हैं कि क्या यह सरकार में अब यही बाकी रह गया? क्या एक गरीब का बेटा नेता नहीं बन सकता? क्या एक गरीब का बेटा अपना हक नहीं ले सकता? आखिर इसका कसूर क्या है? शासन प्रशासन चुप बैठा सिर्फ देख रहा है। तब बतावल गई विधायक संग्राम सिंह यादव डीएम से पूछले बाबू दोषी को कराओ अब तू तुरंत गिरफ्तार। फेफना विधानसभा का शानदार विधायक माननीय संग्राम सिंह यादव डीएम साहब से बात करते हैं। सर, जो दोषी है उससे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तारी चाहिए, अन्यथा हम लोग अब बाज नहीं आएंगे। बहु देख लिए, उतरना पड़ेगा सड़क पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को जब जानकारी मिली, दुख जताते हैं कि मेरा सिपाही आज इस दुनिया में एक नहीं रहा। ऐसे कब तक चलेगा? सरकार पर लक्षणा लगाते हैं, लेकिन बतावल गई अम्बिका चौधरी जयप्रकाश चल अलन पंचे साची ना समीली के कराए भैया आवे वाला नेता खोलस बलिया के धरतिया बाबू प्रशांत सिंह गौतम अध्यक्ष भैलन गिरफ्तार। सचिन जो हेमंत का भाई था, माननीय मंत्री अंबिका चौधरी जी, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी और माननीय जयप्रकाश अंचल जी सब मिलकर के कहे कि उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज करवाए और नतीजा ये निकला, जो दोषी था एसपी तुरंत बात उन हरकत में आए, गिरफ्तार किए और गिरफ्तारी में बात उन पहले पकड़ा गया। जो दोषी था प्रशांत सिंह गौतम अध्यक्ष, वही बताया कौन कौन लोग थे, पकड़े गए, प्रमाण मिला, विधा लिखने तक कितने दोषी थे, सभी दोषी पकड़े गए। दोषियों में संदीप सिंह, राजदीप सिंह, रितेश चौरसिया, रोहित चौरसिया, ये तमाम जो दोषी थे सभी लोग पकड़ लिए गए। लेकिन आज आखिरी भाव में कहना है क्या? डीएम एसपी जाल के बिछाई गईले, छानबीन में असली दोषी पकड़ाई गईले।
श्रद्धा सुमन अर्पित कैले गम में सब कर पारा आखो दिहल बलिया के पीर अब चिता अमर रहे हेमंत नारा लगाई गईले अरे छानबीन में असली दोषी पकड़ाई गई कुसुम पराग स्वामी जद्दू देवू जी गुणकारी कथन करे कवि श्यामलाल बालाजी बने पुजारी अरे समाधि भिरगु बलिया रोपड़ा समाधि भिरगु बलिया रोपड़ा अरे तगाते यादो भरोसा कबल मिली आजादी समाधि